एक ऐसा भाव जिसका नाम आते ही मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है, यानी धन भाव। कुंडली का दूसरा भाव धन, कुटुंब, वाणी, इन सब का होता है। और धन एक इतनी ज़रूरी चीज़ है, इसके बारे में कुछ कहना तो सूर्य को दिया दिखाने वाली बात ही है। अब इस भाव में जब शनिदेव हों तो क्या परिणाम होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं, और अगर कुछ अनिष्ट प्रभाव हैं उनके तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताना जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल आपके लिए शनि ग्रह भाव नंबर 2 या हाउस नंबर 2 में क्या प्रभाव देते हैं ये बताने जा रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि इनहेरिट प्रॉपर्टी तो ये करते ही करते हैं, और अगर शनि यहाँ पर हैं तो एक बात तो ये मान के चलिए कि धन तो आता ही रहेगा, पर चूंकि शनि हैं इसलिए आप इस बात की उम्मीद मत कीजिए कि प्रचुर मात्रा में या बहुत सारा धन अचानक आ जाएगा या बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा आएगा भी तो कभी कम भी आएगा, यानी आपको जो भी धन आता रहेगा वो टुकड़ों में आता रहेगा। और दूसरी बात सबसे ज़रूरी ये है कि ये सोचो कि एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस या कैश आप इकट्ठा कर पाओगे तो शायद ये मुमकिन नहीं है। बेस्ट तो तरीका यही रहेगा कि कोई ना कोई ज़मीन लेते रहिए, आप कोई ना कोई जगह फिक्स किस्म की इन्वेस्टमेंट करते रहिए। फिर तो उम्मीद ये करी जा सकती है कि जो धन आया है वो संचित हो पाएगा किसी सॉलिड रूप में। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं कैश इकट्ठा करके रख लूँगा, बैंक में जमा करा लूँगा, तो डाउटफुल है, कोई ना कोई खर्चा आ जाएगा। ससुराल से भी कुछ बहुत अच्छे संबंध तो होंगे नहीं, आपकी तरफ से भले हों, लेकिन हो सकता है कि वहाँ से कुछ थोड़ी सी खटपट चले। वैवाहिक जीवन ओके, ठीक रहेगा, पर अगर कुदृष्टि है उस पे, शनि पे, या शनि नीच के हैं, तो संबंधों के अंदर दरार आने के बहुत चांसेस रहते हैं। वाणी आपकी थोड़ी बहुत गड़बड़ रहेगी। अगर तो मान लिया बहुत नीच के हैं या राहु के प्रभाव में हैं, तो आपकी वाणी ऐसी होगी जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी। हो आप सत्यवादी, सच का साथ देने वाले हो, न्याय का साथ देने वाले हो, और न्याय के लिए ही बोलते हो, हालांकि आपकी आदत कम बोलने की है, लेकिन जब बोलते हो फिर कुछ गड़बड़ कर जाते हो। अपने मन की बात ना ही करो किसी से तो बहुत अच्छी बात है, और ख़ासकर अपने कुटुंब में, क्योंकि आपके पीछे आपकी बातें भी होती हैं। वाणी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा, थोड़े से डिप्लोमेटिक बन जाइए, बात को सोच के समझ के और ऐसे घुमा के कीजिए कि किसी को बुरी ना लग जाए। दूसरा भाव आँख का भी है। अधिकतर देखा गया है कि दूसरे भाव में शनि होने पर कोई ना कोई आँख का विकार भी ज़रूर होता है, और हाँ, दांत और गले का विकार भी हो सकता है। शनि पर अगर वही बात है, कुदृष्टि है या शनि नीच है, तो आँख पे चश्मा लगना प्राय पक्का ही समझिए आप। जहाँ पर शनि अगर उच्च के हो गए, मान लिया मिथुन राशि आ गई, आपकी वाणी, आपकी आवाज़ सुरीली होगी, आप लोगों से बात करेंगे तो आपको लोग लाइक करेंगे, आप अपने सर्कल के अंदर, अपने कुटुंब के अंदर एक चहीते इंसान माने जाओगे। हाँ, लेकिन शनि द्वितीय भाव में हो तो माँ से
आपके संबंध उतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन माँ से आपको सहयोग ज़रूर मिलता रहेगा। कभी कभी आपकी वाणी बहुत ही ज़्यादा कड़वी हो जाती है, जैसे पत्थर मार दिया हो। अक्सर ये बात पाई जाती है, अगर शनिदेव हालांकि अच्छे होते हैं वृषभ राशि में, लेकिन वाणी पे असर कर जाते हैं, और ऐसे वक्त में माँ के साथ संबंध कुछ ज़्यादा ही खराब होते हैं। यही शनि कर्क राशि में हो तो धन की आगमन तो बहुत होता रहता है, लेकिन व्यर्थ की भागदौड़ भी बन जाती है। अच्छा हाँ, ये बात भी देखी गई है कि द्वितीय भाव में जब शनि हो तो कुछ ना ट्रैवलिंग करवाते रहते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। और ऐसे में अगर आप मंदिर आते जाते हैं, यानी घर का मंदिर नहीं, बाहर का मंदिर जहाँ पर कम्युनिटी आती है, वहाँ आते जाते हैं और कुछ दान दक्षिणा करते हैं वो, तो वहाँ पर शनिदेव के अच्छे प्रभाव मिलते हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो द्वितीय भाव में शनि इतने बुरे नहीं होते कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत में डाल दें। 36 साल की उम्र तक ये मैं मानता हूँ कि आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और बहुत कोई अच्छा समय नहीं है गुजरता, लेकिन 36 के बाद में धीरे 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 इम्प्रूवमेंट्स होनी शुरू हो जाती हैं। धन का आगमन भी रहता है, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो लाभ भाव पर है। तो इस कारण से आप ये समझ लीजिए कि लाभ और धन ये दोनों ही शनि के प्रभाव में हैं। अब ऐसे में लाभ भी मिलेगा और धन भी आएगा, लेकिन आएगा शनि के हिसाब से ही, शनि शनि शनि। ऐसे वक्त में अगर आप कोई सूखा नशा कर लेते हैं, जैसे तंबाकू खाना या कोई और व्यसन ऐसा कर लेते हैं, तो शनिदेव के प्रभाव जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं। कई बारी आपके मन में कुछ गलत तरीके से पैसे कमाने की भी भावना पैदा हो सकती है, जिसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। यही शनि चंद्र के प्रभाव में आ जाए या कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो जाए, तो गीला नशा यानी शराब का नशा भी व्यक्ति करने लग जाता है। अब इन सब चीज़ों के लिए सबसे बढ़िया उपाय तो ये है कि अपने मन को कंट्रोल करिए और कुछ नहीं। कोई जादू नहीं होगा, आपको अपने मन पे कंट्रोल करके इन सब चीज़ों से दूर रहना होगा। कोई अनैतिक कार्य नहीं करना, कोई नशा नहीं करना, नहीं तो शनिदेव, फिर आप जानते हो ना कि शनिदेव के जो प्रभाव हैं वो बहुत बुरे होंगे। और आप यहाँ पर शनिदेव के होने से आप कोई भी शनिदेव की आइटम्स का काम कर सकते हो, जैसे पेट्रोलियम हो गया, खेती की कोई वेजिटेबल्स या कोई खेत का या ज़मीन से नीचे से निकलने वाली कोई भी चीज़, उसका काम हो गया, प्रॉपर्टी का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया। और मैं इतना जानता हूँ कि शनिदेव के कितनी ही बुरी स्थिति होने पर यदि आप शनि से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, यानी मेहनत करने वाले गरीब मजदूर या अंधे व्यक्ति, आप इनके बिगड़े काम बना दो तो शनिदेव प्रसन्न ही प्रसन्न है, जहाँ मर्जी बैठे हों। धन भाव में बैठे हैं तो आपके धन को सुरक्षित करेंगे, आपकी वाणी को अच्छा करेंगे, आपके परिवार में बननी शुरू हो जाएगी, आपकी मेहनत का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कार्य ज़रूर करना होगा। दान दक्षिणा या मंदिर में जाना वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन ये जो एक उपाय है शनि का, इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव उपाय मैंने तो देखा नहीं है। उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने आपको संक्षेप में सरल भाषा में द्वितीय भाव में शनि की पोजीशन का बयां किया है,
आपको वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और ये ज्ञान किसी और को भी अगर आप पहुंचाना चाहते हैं तो इसे फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो मुझको प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और लाता रहूं। जैसे ही मैं इन ग्रहों की अपनी प्लेसमेंट अपने भावों में कंप्लीट करूंगा, मैं आपके पास युतियाँ भी लेकर आऊँगा और सूत्र भी लेकर आऊँगा, जिन सूत्रों के को आप लगाकर अच्छी प्रेडिक्शन कर पाएंगे। कम से कम अपने लिए तो आप बहुत अच्छी तरह से प्रेडिक्शन कर पाएंगे।